एक बड़ा रहस्य है। जैसे मानो एक बहुत बड़ा राजा है, वो सार्वभौम सम्राट है, बड़ा प्रताप, बड़ा बलवान, बड़ा बुद्धिमान, बड़ी महिमा है उसकी। ये तो उसका बाहरी रूप है, लेकिन वो प्रेमी भी बहुत है। परंतु वो प्रेम का व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक राजा भी है। जब वो राज दरबार में बैठेगा तो अपना ऐश्वर्य, प्रभाव, महिमा, बुद्धिमत्ता ये प्रकाशित करेगा। वो बहुत बड़ा प्रेमी है, ये प्रकाशित नहीं करेगा। और अगर कोई उससे प्रेम की बात करे तो वो ऐश्वर्य और वैभव से बात करेगा, प्रेम से नहीं। राज दरबार में प्रजा के रूप में तुम विधि से जाकर राजा से मिल सकते हो, प्रेमी रूप से नहीं। ऐसे ही अगर उसके प्रेम के रहस्य को जानना है तो पहले खोजो उसके किसी पर्सनल प्रेमी को, और उस प्रेमी से तुम प्रेम करो, और इतना विश्वास जागृत कर दो कि वो तुम्हें बिना किसी प्रश्न के राजा के समीप पहुंचा दे। फिर उस प्रेमी से जो राजा की प्रेम वृत्ति है, तो तुम समझ पाओगे कि राजा कितना बड़ा प्रेमी है। ये उदाहरण हमारे श्री भगवान के लिए दिया कि हमारे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, परात्परीश, महाबलशाली, ज्ञान समुद्र, सब कुछ है। ये होने पर भी प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की बात तो केवल रंगीले लालजू महाराज जानते हैं, पर वो अपने प्रेम की बात कभी अपने मुख से नहीं कहते। जब प्रभु बात करेंगे तो उनका ये राज दरबार का सारा ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत तो भाई बहुत साफ, ऐसा करो, ऐसा 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 ऐसा, तो आप उस विधान से मिलोगे तो भगवान से मिलोगे, ऐश्वर्यवान, महान, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में। लेकिन प्रेमी रूप उद्धव जी जैसा कोई उनका निज जन है भला? बड़े बिरले से होते हैं। भगवान ने कभी प्रेम की वार्ता उद्धव से नहीं की। प्रेम की वार्ता को समझाने के लिए अपने परम प्रेमी गोपी जनों के पास भेजा कि अगर हमारा प्रेम रूप जानना है तो गोपी जनों से। जब वो गए और उन गोपी जनों से मिले, तब उनके मुख से निकल पड़ा कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। क्या आज तक मैंने जाना ही नहीं कि श्री कृष्ण का ये प्रेम रूप है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। तुम इस बात की चाह करो, इस बात की साधना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, जिसके संग से हम भगवान के प्रेम स्वरूप को, भगवान के प्रेम का पान कर सके। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, यदि तुम्हें भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो एक बात से सावधान रहना, दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः। परहेज, दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः, ये नहीं हो पा रहा है। अरे सब जगह एक ही परमात्मा है, सब संतों के हृदय में एक ही भगवान विराजमान है, उपासना अलग अलग है। अरे जिस जगह जुड़ गए हो पूरे सर्वतोभावेन जुड़ जाओ, सबका अनुभव हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो 10-20 जगह हाथ मारता है कि यहां काम न बना तो यहां बना, यहां नहीं तो यहां बना, यहां कहीं नहीं बनेगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई तो कहा करे तलवार। बहुत होश में। ये हमने कई ऐसे वृत्ति वालों को देखा, हाँ कि ये तो ये इनसे बड़े, ये इनसे बड़े, ये इनसे सीधे बड़े वाले से हम फूंक जाओगे सीधे ट्रांसफार्मर में अगर अंगुली रखी तो। हाँ, उसका क्रम है। बोर्ड से कनेक्शन लीजिए, लाइट जलाइए, सीधे ट्रांसफार्मर में न तुम्हारा एक काम करेगा बल्ब, और न हाइलोजन काम करेगा। और यहाँ इतने बुद्धिमान है कि हम सीधे ट्रांसफार्मर से पूरा ऐसे बल्ब लगा के जलाएंगे।
अनंत महासामर्थ्यशाली भगवान। सीधे आज तक कहीं सिद्धांत में नहीं मिला, इसीलिए भगवान आचार्य बने, गुरु परंपरा चली, और जब गुरुदेव मिले तो सीधे वहां पूरा भाव हो गया कि मेरे परब्रह्म परमात्मा ही गुरुदेव के रूप में आए हैं। अब बोर्ड सही, तार सही, बल्ब सही और स्विच भी सही, अब लगा दिया, दिखाई दे रहा है, पर और थोड़ा अंदर नहीं धसाया, कनेक्शन नहीं हो, ऑन ऑफ करते रहो तो आपको संशय हो जाएगा कि बोर्ड में बिजली नहीं है क्या, तार खराब है क्या, बल्ब खराब है क्या, क्या स्विच खराब है क्या? न स्विच खराब है, न बोर्ड खराब है, न तार खराब है, न बल्ब खराब, तो तुम्हारा कनेक्शन सही नहीं है। समझ रहे हो ना? सब व्यवस्था भगवान की तरफ से हो गई, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविध रूप, लेकिन कनेक्शन सही नहीं है। देखते हैं हम जैसे ना, यहां वहां 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 वहां, जहां देखो वहां वो हर समय वृत्ति भागती फिरती है। अरे बैठ जा, बहुत जन्म हो गए भागते भागते, सब करते करते, बहुत जन्मों में कुछ नहीं कर पाया, अब क्या कर लेगा? बैठ जा और राधा 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 रट और रो एकांत में। कुछ नहीं होना इससे, कुछ नहीं होना। जो हम कह रहे समझ ले, बैठ जा, राधा राधा बोल और रोज श्री जी के लिए, इसी से काम हो जाएगा। नहीं, दुस्संगा सर्वथैव त्याज्य। बाबा जी के पास हम तो बैठते हैं, दुस्संग कैसे हो सकता है? महाप्रभु चैतन्य देव जी की सेवा में कृष्णदास नाम के एक वैष्णव जन को रखा गया। महाप्रभु जब तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो कृपा करके स्वीकार, महान पुरुषों की कृपा थोड़ा विचित्र होती है। जो साधक बहुत अच्छे से चल रहा है उसकी तरफ ज्यादा दृष्टि नहीं जाती, बाहरी आंतरिक दृष्टि है तो उसी से तो चल रहा है। जो साधक थोड़ी त्रुटि या थोड़ा सा, उस पर विशेष दृष्टि होती है कि इसको संभलना चाहिए। विशेष कृपा कृष्णदास पे की, उन्हीं को साथ लेके महाप्रभु चले। तो कुछ संतों का एक ऐसा समुदाय जो वाम मार्गी थे, महाप्रभु तो भाव में डूबे रहते थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया। जहां मत्स्य और मद्य और ये सब व्यभिचार आदि, वो वाम मार्गी मतलब वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले, उनके संग हो गए। ये बहुत बड़ा हमें चिंतन में जब, तो बहुत बड़ा लगा कि दुस्संग का कितना बड़ा प्रभाव, कि साक्षात भगवान के प्रेम रूप हैं महाप्रभु चैतन्य देव। ये भगवान का प्रेम स्वरूप है, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम है। इनके संग का त्याग करके ऐसे वाम मार्गियों के आकर्षण में आ गए कृष्णदास जी। महाप्रभु को जब चेतना भी देखा कृष्णदास सेवा में, तो कहाँ है, तो जब पता चला उधर, तो वहां गए। वो लोग महाप्रभु के प्रति कटु व्यवहार करना चाहा, तो अपनी भागवती शक्ति से उनको परास्त करके कृष्णदास जी को छुड़ाया। ना छुड़ाते तो दुस्संग में फंस गए थे। दुस्संगा सर्वथैव त्याज्या। कोई भी वेशधारी हो या कोई कैसे भी बर्ताव करने वाला हो, यदि हमारी पहचान होती दुस्संग की, हमारी वृत्ति भजन से हटी, गुरु निष्ठा से हटी, इष्ट निष्ठा से हटी, धाम निष्ठा से हटी, भगवत सेवा से हटी, वो दुस्संग है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। दुस्संगा सर्वथैव त्याज्यः। जिसके लिए देवर्षि नारद जी कह रहे तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम। भगवत प्रेमी महान पुरुषों के संग की आकांक्षा करो, चाह करो, साधना करो, प्रभु से प्रार्थना करो मुझे भक्त संग मिल जाए। अब यहां कह रहे हैं सत्संग का महत्व बता करके कि जिस प्रकार भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तो भगवत कथा सुनने को मिलती है, भगवत चर्चा में रुचि होती है, भगवान नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है, भगवान नाम जप शुरू हो जाता है, भगवान नाम जप बढ़ने लगता है,
भगवान नाम जब पचने लगता है, भगवत प्रीति उदय होती है, जितेंद्रियता आने लगती है, शास्त्र का ज्ञान प्रकट होने लगता है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, सतमार्ग प्रकाशित हो जाता है, समाज की पवित्र सेवा शुरू हो जाती है। पवित्र सेवा, निष्काम भाव, नम्रता आ जाती है, क्षमा आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निराभिमानिता और परम शांति, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से लक्षण आने लगते हैं। जो मनुष्य सावधान नहीं है उपासक, उसे दुष्संग मिल जाता है। अब दुष्संग की, जैसे सत्संग की ये महिमा कि ये सब आता है, तो दुष्संग से विषय वार्ता शुरू हो जाती है। किसी भी भेष, किसी भी देश, कोई भी कैसा भी, जिसके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। कोई भी हो, हम उसी का आदर करते हैं जिसके नाम, जिसके रूप, जिसके लीला, जिसके धाम के हम उपासक हैं। हमारे उपास्य देव में रति बढ़े तो वो संग, और अगर रति हटे तो वो कुसंग। जहां दुस्संग मिला तो दुर्गुण प्रकट होना शुरू हुए। विषय वार्ता करना, विषय वार्ता सुनना प्रिय लगने लगता है। विषय वार्ता प्रिय, जहां विषय वार्ता प्रिय लगने लगी, समझो कि गए आप, अब गिरना ही पड़ेगा। दुष्संग से जगत चर्चा में रुचि होने लगती है। अमुक जगह के वो अमुक है, अमुक जगह को इस बार वो हुआ परास्त, तो इस बार वो जीता, वैसा वैसा। तुम राष्ट्र के बहुत बड़े पद में हो तो चलो भाई उस विषय में देखो, तुम हो कौन? बोले परमार्थ के पथिक। तो क्या करोगे? एक हमें परमार्थ के पथिक रहे, वो कहते थे बस 30 मिनट समाचार सुनने की आज्ञा दे दीजिए, हितधाम में कह रहे थे। बस, और हम तो आपसे वादा करते हैं टीवी नहीं देखेंगे, 30 मिनट समाचार। तो 24 घंटे के लिए 30 मिनट में पूरा मन खुराक ले लेगा। एमपी में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, हिमाचल में ऐसा हो पूरा, और फिर बैठ के आराम से देखो चिंतन। माला इसे चलेगा, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा, अगले दिन फिर नया समाचार। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जितना आपके समीप है उतनी सेवा कर लो, यही राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। अपने आचरण सुधार लो, और अपने को जितना प्रकाश मिला है 2 4 10 लोग उनको सुधार लो, वो 2 4 को सुधार लेंगे, ऐसे पूरा सुधर जाएगा। और अगर आप संसार के इन समाचारों में चित्तवृत्ति देंगे तो इस समय निकुंज में क्या हो रहा है ये समाचार कभी जिंदगी में नहीं जान पाएंगे। निकले हैं समाचार लेने के लिए निकुंज का, और यहाँ के समाचार को पढ़ेंगे, समाचार को सुनेंगे तो मन इन घटनाओं में ही राजी रहता है। अच्छा उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, बहुत गलत किया, एक जगह ऐसा हुआ, एक जगह ऐसा, वो नाना प्रकार की बातें दिमाग में आ जाएंगी। तो जगत चर्चा शुरू हो जाती है। फिर जगत चर्चा के साथ साथ लोक निंदा, भक्त निंदा ये शुरू हो जाती है। कैसे भक्त निंदा होती? बड़े प्यार से होती है। बहुत अच्छे महात्मा हैं वो जिनसे हम मिले थे, और वो जो है ना, अरे पूछो मत, एक जगह स्तुति, एक जगह निंदा, गए नष्ट हो गए। लोक निंदा, भक्त निंदा भी शुरू हो जाती। किससे? दुष्संग से। ये दुष्संग कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई बोर्ड नहीं होता है, दुष्संग कहीं लिखा नहीं होता, पहचान होती। जिनके संग से हमारे प्रिया प्रीतम के चिंतन में बाधा पहुंचे वो दुष्संग है। वो कोई भी हो, माया का रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय माया स्वरूपम, जैसे प्रेम स्वरूपम भगवत स्वरूपम, ऐसे माया स्वरूपम। कोई वृत्ति, व्यक्ति, विषय, पदार्थ, घटना, परिस्थिति जो भगवत विस्मरण कराए, सीधी पहचान
वो दुष्संग। दुष्संग से विषय वार्ता, जगत चर्चा, लोक निंदा, और फिर भोगों में प्रीति, फिर दुराचार प्रारंभ। दुराचार, उच्छृंखलता, धर्म विरुद्ध आचरण, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन, उच्छृंखलता। हम नहीं मानते, खत्म क्यों? संतों का अधिकार, गुरुजनों का अधिकार सिर्फ आपके मानने पर है। आप गलत हो तो सत्संग सीधे आपको ये लगेगा मेरे को बोला जा रहा है। सत्संग की महिमा होती है, ये सार्वभौम होता है। जो गलत है उसको यही लगेगा कि आज का सत्संग तो हमारे लिए ही हुआ। देख लेना अपने मन में, ये सार्वभौम सत्संग भगवत सिद्धांत है। हर हृदय में थप्पड़ लगेगा, हर हृदय को चोट पहुंचेगी। तुम जहां गलत हो वहीं पीड़ा शुरू हो जाएगी कि ये बात तो हमारी कही गई। उच्छृंखलता, दुष्संग से अज्ञान, विषय लोलुपता। अगर बैंक बैलेंस से सुख होता तो जितना रुपया अधिक जिनके पास है उनको सुख मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, सुखी कोई नहीं है। 1000 वाला सोचता करोड़ मिल जाए, करोड़ वाला अरब, अरब वाला खरब, खरब वाला भागता घूमता है, कभी उससे संतोष नहीं होता। मान लीजिए प्रार्थना, नाम जब करोगे, धर्म से चलोगे, जो तुम्हें सुख मिलेगा वो बड़ा आनंददायक होगा। संत कृपा, भगवंत कृपा दैन्यों पे होती है। ये देहाभिमानी, धनाभिमानी इन पर नहीं होती, ध्यान रखना। जब तक दैन्य भाव नहीं, आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ो तत्व साधु दुरावे। पीछे आप इसी देवर्षि नारद जी के सूत्रों में सुना, दैन्य से भगवान प्यार करते, अभिमानी से द्वेष की लीला करते हैं। ये विषय लोलुपता बढ़ने लगती दुष्संग से। दुष्ट स्वभाव बन जाता है दुष्संग से। वह बहुत अच्छा साधक था, भ्रष्ट हो गया, बड़ा दुष्ट हो गया। मान की जागृति हो जाती है, दंभ जीवन में अपना अधिकार कर लेता है, घमंड से हर चेष्टा वो करता है, क्रोध उसके हृदय में विराजने लगता है, बात बात पे गुस्सा, असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना, अपवित्रता, अपवित्र रहता है शरीर भी और मन भी, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान और अशांति, ये सारे दुर्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं जो दुष्संग करता है। दुष्संग। हम इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप वृंदावन वासी हैं, भगवद उपासी हैं, अपनी कुटिया बस सत्संग, सत्संग से अपनी कुटिया बस, मन आवे छड़ी उठाओ, आज्ञा लो, परिक्रमा लगाओ, राधा वल्लभ जी दर्शन, यमुना जी दर्शन, अपनी कुटिया। बीच में कोई कहे श्री हरिवंश, मन आवे उत्तर दे दो, नहीं मन में बोलो श्री हरिवंश, मत उत्तर दो। नहीं आज उत्तर दोगे श्री हरिवंश का, कल बगल में आके खड़ा होगा, सलाह देगा, सलाहें देगा, बातें चीतें होंगी, फिर उसमें निंदा स्तुति होगी, फिर उसमें फसाव होगा, फिर धर्म क्षेत्रों की सलाहें होगी, ऐसे करो तो तुम्हारा धर्म बनेगा, पैसा सार्थक होगा। लेकिन जीवन प्रियालाल के प्रेम में ना वो जानता ना तुम जानते हो, से होश में। जीवन बड़ा अमूल्य, एक एक श्वास अमूल्य, तुम्हारी श्वास से बढ़ करके असंख्यों रुपए भी नहीं है। अगर एक एक श्वास राधा राधा चढ़ा दिया तो असली बैंक में जमा हो जाएंगे। मूर्खता नहीं, मूढ़ता नहीं, मूढ़ता है समय को बर्बाद कर देना। कुछ नहीं होता समय को बर्बाद करने के बाद पछताना। राधा 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 खुली बात समझ लो, इससे बड़ा समय सार्थक और किसी से भी नहीं होगा। आपसे जो बने शरीर चेष्टा कीजिए, राधा राधा राधा। जाने की इच्छा है तो बिहारी जी जाइए, राधा वल्लभ जी जाइए, राधा रमण जी जाइए, आंख भर करके रूप माधुरी पान कीजिए। एकांत बैठने की इच्छा है, यमुना किनारे ऐसी जगह जाओ जहां कोई जाता नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप, मंत्र जपो, जितनी देर मन आवे
उठो चले आओ अपनी कुटिया। बहुत तुम्हारी इच्छा है, उठाओ छड़ी वृंदावन की परिक्रमा दे दो, गिरिराज जी की परिक्रमा दे आओ, बरसाने लाडली जी के दर्शन कर आओ, पर आज्ञा के अनुसार सब जीवन सार्थक हो जाएगा। आप धामवासी हैं, मिलना जहर है। आज तक एक दोस्त नहीं है, एक दोस्त के आओ भाई, किसी से एक से भी भगवत कृपा गुरु कृपा से दुश्मनी भी नहीं है। मतलब की बात केवल, हमारा मतलब श्री जी, मतलब की बात, नहीं तो राधे श्याम। जहां हमारा राग था वहां तो माने नहीं, अब हम तुमसे नया संबंध मान के कि अब थोड़ी देर बात कर ली तो खुशी हो जाएंगे। तुम्हें खुशी करने निकले श्यामा श्याम को, ये हम इसलिए नहीं बता रहे अपने अहंकार का पोषण करने के लिए। स्वभाव रखो, हम निकले हैं श्यामा श्याम को प्रसन्न करने के लिए। अगर श्यामा श्याम की बात करनी है, हमारा मन है तो कर लीजिए, हमारा मन नहीं तो हम प्रपंच सुनने के लिए नहीं। राधे श्याम अपनी गली तुम पकड़ो, हम जा रहे अपने मार्ग। अगर आप अपने स्वभाव में ऐसा नहीं रखोगे तो मन कहेगा कि 5 मिनट बात कर लेते हैं, अब क्या है यार, नाराज हो जाएंगे अगर 5 मिनट बात, और 5 मिनट में वैसी बात डाल दी तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण प्रपंच में फैल जाएगा। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जब भजन में डूबने के लिए निष्ठा ली तो तत्काल आ गए। अरब खरबपति एक बोले भाई जी अब आप तो जानते हैं शरीर वृद्ध हो गया है, और भाई जी अब आप ही संभालने वाले हो, ये सब बढ़िया धर्म कार्य कीजिए। भाई जी ने वहां लिखा है, साधक सावधान, जिस समय मन को एकाग्रता पूर्वक प्रिया प्रीतम में लगाने की चेष्टा करोगे फैलाने वाले आ जाएंगे, ए फैलाओ। भाई जी ने कहा नहीं, अब तो आजीवन का नियम यही है कि चाहे भीख मांग के खानी पड़े, बस राधा माधव का चिंतन बस। गीता वाटिका में बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करके असाधारण महाभाव को प्राप्त हुए महापुरुष। ये मार्ग है, ए भाई ये मार्ग है। मार्ग को समझिए, अपने आप का परमार्थ का मार्ग क्या है। किसी भी रूप में दुष्संग हो सकता है, नहीं मृत्यु का वर्ण हो सकता है, दुष्संग का नहीं। साधक ध्यान रखे, मृत्यु का वर्ण हो सकता है, दुष्संग का वर्ण नहीं। मृत्यु एक शरीर को छीनेगी और राधा राधा कहेंगे तो श्री जी के पास पहुंच जाएंगे, क्या छीन पाएगी। दुष्संग हजारों जन्म तक भटका सकता है, ऐसे आचरण बनवा सकता है। दुष्संग से आसुरी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाता है। दुष्संग मनुष्य के सद्गुणों का विचार का नाश कर देता है, सद्गुणों का सद्विचारों का नाश कर देता है। देखो हमारी आपकी तो बात जाने दो, परम सुशीला प्रेममयी मैया भरत जी की कैकेयी जी, मंथरा का कुसंग, कितना बड़ा विचित्र खेल पैदा कर दिया। मंथरा ने जब पहली बार कैकेयी जी को तो कहा, घर फोड़ी तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा शब्द। थोड़ी देर के बाद फिर की, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़िन हो रानी, हम तो आपके मायके से आपके साथ आई थी इसलिए प्रेम। नहीं तो क्या कहना चाहती है महारानी जी, सच्ची बात मान लो, कौशल्या की दासी बन के आपको रहना पड़ेगा। राम जी राजा होंगे, भरत जी बंदी बना लिए जाएंगे जेल में। नहीं तो सच्ची बात कह रही महारानी जी, अब हम आपके लिए कह रहे हैं, सच्ची बदल गया, बदल गया। महाराज दशरथ जी के, भरत जी के, तमाम अयोध्या वासियों के परम शोक का कारण बन गई परम पूजनीया कैकेयी जी। केवल मंथरा की बुद्धि को स्वीकार कर लिया, इसी से उनका सुहाग भी उजड़ गया, वैधव्य को प्राप्त नहीं। प्राण प्रिय भरत जी ने जीवन में कभी मां नहीं कहा,
और परम करुणा निधान अत्यंत सुकुमार चरण वाले भगवान को 14 वर्ष का वनवास कुसंग सर्वनाश कर देता है। शकुनि की कुसंगति से महाभयानक महाभारत संग्राम हुआ। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, यद्यशद्भि पथि पुनः, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं, यद्यशद्भि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यसा क्षमा समोदमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संशयम् तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। हे माता, जो केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के ही भोगों को सुख मानकर मगन है, शिष्ण और उदर, उदर से रसेंद्री, शिष्ण जनेन्द्री, काम भोग संबंध, ये जो केवल कामी पुरुष काम भोग संबंध में सुख मानते हैं और रसेंद्री अच्छे अच्छे खान पान में भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाले उपासकों को इनका संग त्याग देना चाहिए। सौभरी जी भी संगम त्यजे तुम मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षो, अय मुमुक्षो, इनका संग त्याग देना चाहिए। परमाणु होते हैं संग में, ऐसे परमाणु होते हैं। जैसे भजन करने वाले संत के कमरे में जाओ तो एक एक चीज में भजन के परमाणु होते हैं, उनके पात्र में, आसन में, उस भूमि में, उनकी चरण रज में, वो वातावरण भजन, ऐसे विषय पुरुष। गुरुजनों ने आज्ञा करी थी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य देने पर, जीवन में कभी किसी भी गांव में किसी गृहस्थ के घर जाकर शयन मत करना। अगर किसी गांव में टिकना पड़े तो बाहर के देवालय में या वृक्ष के नीचे ही रात गुजारना। किसी गृहस्थ की शयन की हुई सैया पर कभी शयन मत करना। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हुए वैराग्य मार्ग में चलना, ये उपदेश दिया। तो साधु को कभी जैसे कहीं जाना भी पड़े तो अपना आसन, अपना चद्दर पास हो, उस पे बिछा दिया, बैठे। कोशिश करें देवालय, किसी आश्रम या किसी वृक्ष के नीचे पूरे जीवन में भ्रमण करने पर गुरुदेव की प्रताप से, उनकी आज्ञा से यही रहा है, या कोई वृक्ष का, या कोई शिवालय, या कोई आश्रम जहां एकांत में। अगर उनके आसनों का सेवन करोगे और बासनों का सेवन करोगे तो रासन भी उनका, आसन भी उनका, बासन भी उनका, तो शासन भी तुम्हारे मन पर उन्हीं का हो जाएगा, ध्यान रखना। साधु का आसन बासन अपना होता है, और चाहे बृहस्पति के समान क्यों न हो, एक घर में कई दिन तक भिक्षा बिल्कुल नहीं पानी चाहिए। मधुकर वृत्ति, आकाश वृत्ति, अजगर वृत्ति, यह है बैरागियों का जीवन। आकाश वृत्ति जो भगवान दे देते हैं, मधुकर वृत्ति जाकर के कुटिया से उनके घरों में के दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक एक टुकड़ा या रोटी मांगना। अजगर वृत्ति पड़ा है, जो आ गया सो पा लिया, ले तो राधे श्याम। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, शिष्णोदर परायण, नीच आचरण वालों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। बहुत सावधान। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसलिए जहां शिष्ण और उदर का ही केवल खेल चल रहा है, नीच आचरणों द्वारा सुख प्राप्त किया जा रहा है, वो लोग तो चाहेंगे कि हमारा पुण्य बने और तुम
उनकी भोग सामग्री, उनकी सुख सुविधा स्वीकार कीजिए, आपको नहीं स्वीकार करना। हे माता जी, यदि स्वीकार करता है तो उन्हीं के समान अंधकार में नरक में जाता है। यहां कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे, यद्य सदभी सतमार्ग में चलने वाला उपासक पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमयी है। ऐसे लोगों का पुनः संग कर लेता है। पुनः संग, पहले तो हम इसी में रत थे ही जन्म जन्मांतर से, आज हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमारे अंदर वृत्तियां तो है ही। शिष्णोदर कृतोद्यमयी, जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में लगे हुए हैं, अगर ऐसे पुरुषों का संग हो गया तो उसको उन्हीं के समान अंधकार में नरकों में गिरना पड़ता है। क्योंकि दुष्ट संग से सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीधीर यशा क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत संगाद्याति संक्षयम। ऐसे जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग करने से सत्यता नष्ट हो जाएगी, झूठ बोलना आ जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, मन और शरीर अपवित्र रहने लगेगा, दया नष्ट हो जाएगी, मननशीलता नष्ट हो जाएगी, भजन नहीं बनेगा, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, छबा, मन का वश में हो जाना, ये सब नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां चंचल हो जाएंगी और सब भागवतिक सद्गुण अंतर ध्यान हो जाएंगे। अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि। और आगे जो लिखा है वो योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो भोग का खिलौना बन जाएगा। जिन शरीरों से भोग किया जाता है उनका खिलौना, योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो खिलौना बन जाएगा उनके हाथ का। वो शोचनीय, असाधु, दुष्ट, ऐसे शब्द लिखे हैं। तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्व साधुषु, साधुता को नष्ट कर दिया। दुष्ट, अनंत जन्मों के बाद तेरे को भगवत मार्ग मिला था, नष्ट कर दिया। तो जो ऐसे शिष्णोदर परायण, दुष्ट स्वभाव के, मनमानी आचरण करने वाले हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का संग न करे, नहीं ज्यों कहते हो वैसे ही हो जाएगा। इसलिए यहां देवर्षि नारद जी कहते हैं, दुष्संगा सर्वथैव त्याज्य, दुष्संग का त्याग करते हुए भगवद आश्रित होकर खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, कोई भी मनमानी आचरण ना हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।